एक सम्राट की बहुत कृति थी। उसके दान के सुसमाचार चारों दिशाओं में परिव्याप्त हो गए थे। उसकी विनम्रता, उसके त्याग, उसकी सादगी, उसकी सरलता, सभी की प्रशंसा सभी के मुंह पर थी और परिणाम यह था कि उसके अहंकार का अंत नहीं था। परमात्मा से जितनी दूरी पर कोई मनुष्य हो सकता है, उतनी ही दूरी पर वो था। मनुष्य की दृष्टि में ऊपर उठना कितना आसान, किंतु परमात्मा के निकट पहुंचना कितना कठिन है। और जो मनुष्यों की दृष्टि में ऊपर उठने का आकांक्षी होता है, वो तो अनिवार्यतः परमात्मा की दृष्टि में नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो उसके बाहर दिखता है ठीक उसके विपरीत ही वो अंतस में होता है। मनुष्य के चर्मचक्षु वहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इससे ही वो आत्मवंचन में पड़ जाता है। लेकिन क्या उसकी स्वयं की अंतर्दृष्टि भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है? अंततः मनुष्यों की आंखों में बनने वाली प्रतिछवि का कोई भी मूल्य नहीं है। मनुष्य तो है उसी प्रतिछवि का जो स्वयं की अंतर्दृष्टि के समक्ष अनावृत होती है। व्यक्ति की वही मूर्ति है और भी नग्नतर रूपों में परमात्मा के दर्पण में भी प्रतिबिंबित होती है। आत्यंतिक रूप से व्यक्ति जो स्वयं के समक्ष है, वही वो परमात्मा के समक्ष भी है। उस सम्राट का यश बढ़ता गया और आत्मा डूबती गई, कीर्ति फैलती गई और आत्मा सिकुड़ती गई। उसकी शाखाएं फैल रही थी और जड़ें निर्मल हो रही थी। उसका एक मित्र भी था। वो मित्र उस समय का कुबेर ही था। दूर दूर से जैसे नदी नाले सागर से आ मिलते, वैसे ही धन की सरिताएं उसकी तिजोरियों में आ गिरती थी। अब अपने सम्राट मित्र ने बिल्कुल ही विपरीत था। दान के नाम पर एक कानी कौड़ी भी उससे नहीं छूटती थी। उसकी बड़ी अपकृति थी। इतना धन होने के बावजूद भी वो बूढ़ा हो रहा था और उसे अशांत कर रहा था। वो धनपति एक सदगुरु के पास गया। उसने वहां जाकर कहा, मैं अशांत हूँ, मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। सदगुरु ने पूछा, क्या इतना धन, बेवश शक्ति समर्थ होने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिली? उसने कहा, नहीं, मैंने भली भांति अनुभव कर लिया, धन में शांति नहीं है। सदगुरु ने तब कहा, जाओ और अपना सर्वस्व उन्हें लौटा दो जिनसे वह छीना गया है, फिर मेरे पास आओ, दीन और दरिद्र होकर आओ। धनपति ने वैसा ही किया। वो लौटा तो सदगुरु ने पूछा, अब? उसने कहा, अब आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। लेकिन बड़ा अद्भुत था वो सदगुरु, कहीं कि पागल ही था। उसने धक्के देकर उसे, दरिद्र धनपति को, झोपड़े से बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर लिए। उस रात्रि निराशा एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसका अब कोई ना सहारा था, ना साथी, ना घर। ना उसके पास संपदा थी, ना शक्ति थी, ना संग्रह था, ना त्याग था। और सुबह जागकर उसने पाया कि निराशाई चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। वो भागा हुआ सदगुरु के चरणों में गिरने को गया, लेकिन देखा कि स्वयं सदगुरु ही उसके चरण में गिर पड़ा। और अंततः उस सदगुरु ने कहा, धन छोड़ना आसान है, त्याग छोड़ना कठिन है, किंतु जो त्याग का भी त्याग करता है वही वस्तु तो धन भी छोड़